राम राम दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट में एक नेगेटिविटी का माहौल चला हुआ है कि वॉर चलने वाली है, मार्केट क्रैश हो जाएगा या गिर जाएगा। इस तरह की सिचुएशन चली हुई है। बहुत ही बेसिक पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे और सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वजह से काफी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई अपना पोर्टफोलियो निकाल दे क्या, या नेगेटिव साइड पोजीशन बना ले क्या, या दूर का पी उठा ले क्या। इस तरह के बहुत सारे थॉट माइंड में चलने लगे थे। आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मैंने आपको पहले भी बताया है कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है। कई बार आपको वो दिखाया जाता है जो वाकई में सच्चाई नहीं होती, और उस वजह से आपको बड़े नुकसान करने पड़ सकते हैं। तो फिर करना क्या है, उन सिचुएशन को समझते हैं। जैसे कि मार्केट को हम नेगेटिव कब मानेंगे? चलो, मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, फिर रिकवरी लेने की कोशिश करी, यानी कि 48,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करी, लेकिन कर नहीं पाया, फिर ब्रेकडाउन दे दिया। चलो, एक नेगेटिव माहौल चल रहा है। पिछले दिन की बात करें, यहां पे भी एक नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हुई थी। हम ये सोच रहे थे कि भाई 48,000 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करने लग जाएगा तो हमें और भी नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि मिला भी है नेगेटिव मोमेंटम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से क्रैश शुरू हो जाएगा। देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ सिचुएशंस होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं। उन सारी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट लेवल बाकी है जो मार्केट को रोकने की हिम्मत रखते हैं। जैसे अभी मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर लेके जाऊंगा तो आपको यहाँ पे सिचुएशन क्लियर समझ में आएगी कि इस ट्रेंड लाइन को हम काफी दिनों से फॉलो कर रहे थे, और हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई अगर मार्केट में ब्रेकडाउन मिला तो नीचे की तरफ सपोर्ट 48,000 और ये वाली ट्रेंड लाइन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये डिस्कशन हमारा चल रहा था, लेकिन मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया। लेकिन हम एक चीज और नोटिस कर रहे हैं, भाई एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग तो हमें यहां पे भी मिली थी। यहां पे मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनाया था, ब्रेकडाउन देने के बाद एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी बनाया था। तो हमारे लिए ये भी तो एक इंपॉर्टेंट नजदीकी सपोर्ट है कि जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता तब तक आप एक नेगेटिव माहौल को नहीं मानेंगे। चलो, इसे भी छोड़ दो। भाई सिंपल सा प्राइस एक्शन क्या कहता है? प्राइस एक्शन आपको ये भी बताता है कि ये क्या बना आपका हायर हाई, ये क्या बनता जा रहा है हायर हाई, ये क्या बनता जा रहा है हायर हाई, ये क्या बनता जा रहा है हायर हाई। सिर्फ हम इतने को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या बना हायर लो, ये क्या बना हायर लो, ये क्या बना हायर लो, ये फिलहाल क्या बना हायर लो। क्या अभी मार्केट पिछले हायर लो से नीचे निकला है? ना ये चीज हमें बता रही कि मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत होगी। भाई प्राइस एक्शन भी नहीं बता रहा कि मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हो चुकी है। पर लेकिन फिर सोचेंगे कि अगर यहां से मार्केट यहां गिर जाए हम तो यहां पकड़ेंगे और यहां से ये मोमेंटम पकड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। हवा में सपने देखने बंद करो, या दिन में सपने देखने बिल्कुल भी बंद करो, और बिना हवा के उड़ना भी बंद करो, क्योंकि इससे आपको ही लॉस होगा। भाई सिंपल सा प्राइस एक्शन भी देखो, ना तो पिछले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स का जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ना तो अभी हमें उनका ब्रेकडाउन मिला है। हाँ, नजदीकी एक सपोर्ट लेवल का 48,000 का ब्रेकडाउन जरूर मिला है, लेकिन ये वाला जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना तो इसका ब्रेकडाउन मिला है, ना ही पिछले हायर लो से मार्केट नीचे निकला है कि भाई जिससे हम ये सोचने लग जाए कि भाई ट्रेंड चेंज हो गया। तो हमें बड़े टाइम फ्रेम पे भी अभी भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। भले ही कल को भी मार्केट नेगेटिव रहे, परसों को भी मार्केट नेगेटिव रहे, लेकिन अभी भी जब तक पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक स्ट्रेंथ मार्केट में आप कह सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए और भी डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझने लायक है। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे आपने देख लिया। अब इस बात में आश्चर्य बिल्कुल भी मत करना कि अगर मार्केट वापस जाने लगा, इसकी रेस्पेक्ट करके फिर से आपको एक मोमेंटम दिखाए, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। या अगर इसी के बाद आपको फॉलोअर कैंडल मिलनी शुरू हो जाती है तो आप इस वाले जोन पे ज्यादा फोकस करेंगे, यानी कि 47,000 के अराउंड ज्यादा फोकस करेंगे आप कि इस पे सपोर्ट लेगा कि इसका ब्रेकडाउन देगा, क्योंकि हमें यहां से फिर क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि भाई हमें किस चीज के लिए तैयार रहना है। एक तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाने की जगह मिल जाएगी, दूसरा मोमेंटम को कैप्चर करने का भी हमें आइडिया मिल जाएगा।
1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या कह रहा है? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम ये देख रहे हैं कि भाई नीचे हमने देखा था कि भाई नीचे अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, नजदीकी सपोर्ट जोन ये है, लेकिन मार्केट ने उस पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, उसे रीटेस्ट किया, और हम सभी जानते हैं कि भाई अगर हमारा सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिलता है तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मार्केट वापस आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और आपको एक मोमेंटम दिखाया, ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया। अगर आप ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन के सेटअप के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, आप जाके बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज में सीख सकते हैं। ट्रेडिंग डे हाई ब्रेकआउट या ट्रेडिंग डे लो ब्रेकडाउन, प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट या फिर प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन, गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग, बहुत सारी सिचुएशंस वहां पे एक्सप्लेन की गई है, वो आपकी काफी हेल्प करेगी। तो आइए अब इस सिनेरियो को और भी डिस्कशन करते हैं। नीचे एक और ये सपोर्ट जोन हमने देखा था, भाई हमने देखा था मार्च में इस पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, फिर मार्केट ने इसका मार्च में ब्रेकआउट भी दे दिया था, वापस आके इसे रिटेस्ट भी किया, सपोर्ट लेके यहां से बाउंस दिखाया। फिर मार्च में ही मार्केट ने इसका फिर से ब्रेकडाउन दिया, फिर से इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और फिर से मार्च के लास्ट में भी इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अप्रैल के शुरुआत में मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, इसकी रेस्पेक्ट करी, टाइम स्पेंड किया, लगभग 2 से 3 दिन के अराउंड मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और काफी ज्यादा यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला था। और आपने देखे भी होंगे इसमें काफी लोगों के साइडवेज मोमेंटम के कारण लॉसेस भी हुए थे। तो हमारे लिए नजदीकी सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट तो हमने देखा 47,000 का, कहां देखा? 1 डे के टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, क्योंकि यहीं पे हमारी प्रीवियस डे क्लोजिंग होगा और प्रीवियस डे लो भी हो गया, तो आपको प्रीवियस डे लो का अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए ये वाला सेटअप भी बन सकता है। तो इस वाली सिचुएशन पे आपके लिए नजदीकी इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन इसमें रहेगा, यानी कि 47,400 के अराउंड। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो 47,000, जो कि हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे अभी ऑब्जर्वेशन किया था। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर हो रही है कि नहीं? अगर बाई चांस मार्केट रिकवरी दिखाता है, जैसे कि यहां पे भी एक रिटेस्ट करने गया था इस लेवल को, तो आप इस पे भी नजर रखेंगे कि ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है, इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा आपके लिए, कौन सा? 48,000 का राउंड लेवल। ठीक है, इसका ब्रेकआउट मिला तो ये आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। आइए सारी सिचुएशन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आप यहाँ पे फिबोनाची भी ड्रॉ करेंगे तो आपको वहां से भी कुछ सच्चाई नजर आएगी मार्केट के बारे में। जैसे कि यहां से हमारा एक डिप बना था, अगर आप हाई तक मार्क करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा 0.5 का लेवल निकल के आ रहा है वो इसी जोन में निकल के आ रहा है, जिसका हम सपोर्ट जोन का डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, अगर 0.6 के लेवल की बात करें तो इस वाले जोन में आपके लिए 47,000 के अराउंड निकल के आ रहा है, जो कि हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे बात कर रहे थे। तो फिबोनाची भी आपको वही बता रहा है कि 0.5 लेवल आपके लिए सपोर्ट जोन में है और 0.6 लेवल आपके लिए जो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन कर रहे थे वहां पे है। यहां तक चीजें आपको समझ में आई। आइए वापस आते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं। गैप अप ओपनिंग का तो सिनेरियो सिचुएशन आपको बनती हुई नहीं दिखाई दे रही, पर लेकिन फिर भी हम एक हल्का सा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जिससे कि आपके लिए चीजें थोड़ी सी सिंपल हो जाए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 48,000 और ये वाला सपोर्ट जोन, अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल गया 48,200 के अराउंड, और यहीं पे हमारा प्रीवियस डे हाई भी। ज्यादा फोकस करेंगे हम नेगेटिव मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहता है तो उस वाली सिचुएशन पे हमें किस तरीके से तैयार रहना चाहिए। अब एक बात और डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं, इसे मैं थोड़ा सा नैरो कर लेता हूं, ओके, जिससे कि हम वो चीज देख पाए कि डाउन साइड से हमें यहां पे क्या क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है। अगर आप यहां पे सिंपल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। देखो यहां पे भी वही सिचुएशन आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। 0.6 के अराउंड जो ये है ये 47,000 के अराउंड है। ठीक है, 0.5 आप देखेंगे ये कहां पे अराउंड है, 47,400 के अराउंड है, जो कि अब हम ही 1 आवर के टाइम फ्रेम पे समझ के आए हैं और हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी ये चीजें समझ के आए थे। यानी कि अगर नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो हमें क्लियर इस बात से भी पता चल गया कि हमारे लिए नीचे की तरफ कौन कौन सी चीजें काफी इंपॉर्टेंट रह सकती है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस वाले सिचुएशन पे आप प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने देंगे। यहाँ पे आपके लिए सेटअप भी बन सकता है प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। नहीं जानते, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इस वाले सिचुएशन में फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी आपको 47,400 काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है।
इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए यहाँ पे 47,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये वाला जोन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों दिन मार्केट ने इसकी एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट करी है। इवन अगर थर्ड को जो ये गैप डाउन ओपनिंग मिली थी और जो इसमें रिकवरी आई थी, इसने यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। फोर्थ को क्या सिचुएशन बनी थी, तो ये फोर्थ को मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग के साथ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था, तो इसे रिटेस्ट करने आया था और इसी जोन पे मार्केट सपोर्ट लेके वापस से बाउंस कर गया था। तो इस वाले नजदीकी सपोर्ट जोन पे हम फोकस रखेंगे। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो ये वाला जोन 47,400 जो फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, अगर आप यहां पे मार्च पे भी फोकस करेंगे, यहां पे 28 का डे हाई पड़ा हुआ है, वहां से मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया है और अगले दिन आप देख सकते हैं यहां पे सपोर्ट जोन आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, इस वाली सिचुएशन पे आप इस वाले जोन पे फोकस करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट ने अगर इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दी, मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे रहेगा और आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे चुका होगा। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया और आपको एक फॉलोअर कैंडल बना दी, तो फिर नीचे की तरफ आपको पता है सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए क्या क्या हो सकती है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट रिकवर होने लग गया, तो उसके प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर आने का इंतजार करना। अगर ऊपर क्लोजिंग आपको मिलती है, उसके बाद फॉलोअर कैंडल मिलती है, तो ऊपर की तरफ 48,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और फिर इस वाले जोन में आपके लिए प्रीवियस डे हाई भी है। लास्ट में मैं आपको फिर से कहूंगा, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के लिए। तब तक के लिए राम राम।